कैसे हैं आप। और आज की वीडियो में आप देखेंगे 2021 का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसका सॉल्यूशन लेके आए आपके सामने में। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद करिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। बिना ही देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर और वहां देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो 2021 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। दोस्तों हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपके सामने दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 सॉल्व पेपर 1 यानी कि खंड आ में जो जीके जैसे क्वेश्चन आए थे 2021 में, मूल क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ओजोन मंडल। क्या आंसर है? ओजोन मंडल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं यूर्त। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूर्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2014 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस मौद्रिक व्यवस्था कहा जाता है स्वर्णमान। क्या कहा जाता है? स्वर्णमान इस पद्धति को कहा जाता है या इस व्यवस्था को कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है सर जॉन सोर के कार्यकाल में ही अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इस सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुझे लगता है आप सबको याद होगा, इसका कार्य होता है 6 वर्ष का। ओनली 6 इयर्स का इसका कार्यकाल होता है, कभी भंग नहीं होता है। लेकिन हर 2 वर्ष के बाद में इसके एक तिहाई सदस्यों को अवकाश दे दिया जाता है या उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय है रेड क्रॉस का स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। कहां पर? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको पता ही होगा, पहले जिस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 29 अगस्त को ही बांटे जाते हैं वाले पुरस्कार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी या ठाकुर ने की थी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जिसकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। दीदी ओ दीदी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये आंसर है 1963 में ये काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी बैठा था? तो युद्ध हुआ था बिलग्राम का युद्ध, जो हुआ था 1540 में। इसके बाद वो गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? संयुक्त समिति मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर ये स्थापना करी थी। ये बात हुई थी लखनऊ अधिवेशन, जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं, 1916 में। यहां मैं कुछ बात और बता दूं आपको मैं, 1907 में
सूरत की अधिवेशन हुआ था, जो सूरत की फूट हो गई थी, यानी कि तुम्हारा एक बोलो नरंदल गरंदल दोनों अलग हो गए थे। और उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। तो जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, उसी समय पहला ऐसा मंच था जहां पर कांग्रेस के नरंदल गरंदल और मुस्लिम लीग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे थे। लेकिन यहां पर एक डाउट है, क्वेश्चन आया था कि लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था। तो पीछे एक पेपर हुआ था डीएड का, उत्तर प्रदेश का, जिसमें यूपी टेट के पेपर के अंदर में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ये था कि लखनऊ समझौता जो हुआ था किनके बीच हुआ था। तो उसमें नरंदल गरंदल दिया हुआ था और मुस्लिम लीग कांग्रेस लिखा था। और लेकिन एनसीईआरटी बुक में कई जगह साफ साफ लिखा है कि नरंदल और गरंदल बीच में ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पर इस आंसर को गलत बताया गया था। मैं सोचा आपको थोड़ा बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको मैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो उनका नाम था PN भगवती। क्या नाम था? PN भगवती उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 15, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला एक मुख्य समाचार पत्र है। तो ये देश है भैया बीजिंग, यानी कि चाइना। बीजिंग चाइना की राजधानी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ोगे नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था पहला भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च अवार्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन का संबंध है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आप ये जानते होंगे। इसके साथ साथ इसके 6 महत्वपूर्ण अंग हैं और उन 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक सुरक्षा परिषद है, जिनके पास वीटो पावर है, जिनकी सदस्य संख्या 15 है, जिसमें से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। जो स्थायी हैं उसमें ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और अमेरिका है। इनके पास वीटो पावर भी है। और सुरक्षा परिषद ही वो अंग है जिसको विश्व की पुलिस मैन भी कहा जाता है, सुरक्षा परिषद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ। तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं, यानी किस शास्त्रीय नृत्य में वो बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं। तो उनका सही आंसर है मोहिनी अट्टम, और उनको मोहिनी नाम से पुकारा जाता है, ये आपको पता ही होगा। हेमा मालिनी आप जानते होंगे धर्मेंद्र जी की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक खुशवंत सिंह जी इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। क्या आंसर है? उड़ीसा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी। तो वो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24, पंजाबी भाषा की मुख्य लिपि कौन सी है। तो इसकी मुख्य लिपि है गुरुमुखी, ये आपको याद होगा, जैसे हमारी लिपि है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो भारत में जो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है उसका नाम है तारापुर परमाणु संयंत्र।
कई बार फिल्मों में भी दिखाया गया है। CAD, क्वेश्चन नंबर 26, CAD कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या आंसर है इसका? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मैं माउस से ही करता हूं, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट मैं बहुत जल्दी पेन टैब लेने वाला हूं। अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो पेन टैब क्या, मैं डिजिटल बोर्ड भी ले लूंगा आपके लिए, क्योंकि मेरे को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा परेशान हो। आने वाले समय में मैं ऐसा कुछ करूंगा इसी चैनल के ऊपर में कि ना लॉन्ग लगे ना फिटकरी, बिना 1 रुपया खर्च करे मैं आपको बेस्ट क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास टीचरों की भरमार है, लेकिन मैं सारे टीचर ला नहीं सकता, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है। दैट्स वाई मैं अकेला हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ध्यान रख लीजिए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें अंबेडकर जी ने भाग लिया था दलितों की तरफ से, दूसरे में भी अंबेडकर जी ने भाग लिया था और तीसरे में भी अंबेडकर जी ने भाग लिया था। लेकिन पॉइंट की बात है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है जहां उन्होंने भाग लिया था। और जब वो स्टेयर से चढ़कर ऊपर जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो वहां पर जो चर्चिल था ब्रिटिशियर, उसने क्या कहा था गांधी जी को? अर्धनग्न फकीर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्धनग्न फकीर गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था, और वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन शामिल हुए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और आपको ये पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? मतलब उसका संबंध सीधा उससे नहीं है। जैसे अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राज्यसभा पर राज्यभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एकदम ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें मिस्टेक है, ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे रैगूर मृदा भी कहते हैं, इसे काली मृदा भी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, और रैगूर मिट्टी या रैगूर मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार को किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है, उसको अलग किया जाता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये बैरन द्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है जो अंडमान निकोबार में है, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नाटक टीका लिखा? तो लिखा था एकनाथ जी ने। किसने लिखा था? एकनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 33, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो फुटबॉल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। आप दिल्ली अगर आते हो, दिल्ली के आप रहने वाले हो, देखा होगा आपने कि दिल्ली में स्मॉग टावर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, वही लेकर गया था भैया। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। कब नहीं ले सकता? जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो वह भाग नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 37, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां है? तो यह उड़ीसा में है, जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, और सांबर झील कहां है? कहां है बताइए? सांबर झील राजस्थान में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38,
वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। इसी तरह साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भी व्यास पुरस्कार, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, वो सारे सारे के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हॉर्नबिल महोत्सव सुनते ही आ गया होगा दिमाग में नागालैंड। भैया हॉर्नबिल का मतलब ही नागालैंड आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? एक सर्वोच्च बैंक जो उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देता है तो उसका नाम है IDBI। क्या नाम है? IDBI। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे भाई 41, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन से। याद रखिए कंप्यूटर में मोस्टली चीजें बनी होती है चिप वगैरह वो सिलिकॉन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, कैसे होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीनी सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था 2021 में? तो किया था वियतनाम में। इस क्वेश्चन से अनुमान लगा लीजिए भारत ने अभी अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हाल फिलहाल में की है 2023 में, पेपर में जरूर आएगी। करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना? नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। अगर आपके पास दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पिछले 6 महीने के जो टॉप बेहतरीन 100 करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे मैं आपकी वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और मैं गारंटी देता हूं मैं कि 100 में से लगभग मैं सारे क्वेश्चन फंसा दूंगा पेपर के आपके। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो इसका आंसर है नागपुर। नागपुर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यह है 45, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स ये पुस्तक लिखी गई थी कुलदीप नैयर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, बात करते हैं यक्षगान कहां का नृत्य है? तो याद रखिए कर्नाटक का है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है? तो इनकी है भारत दुर्दशा, ये इनकी रचना है। थोड़ी मात्रा गलत हो रही है इसमें, मेरा भारतेंदु था वो, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है तो देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपने पढ़ा होगा ये करा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 50, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, या विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा गया था, इसके लेखक थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो? आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस में बताए गए हैं जो 2021 में आए थे, आपने सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और अगर आपके पास कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो इस पेपर को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको मैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल से कुछ ना कुछ फायदा उठा सकें। धन्यवाद, जय हिंद।